दोस्तों, क्या किराएदार भी मकान मालिक बन सकता है? इंडिया में हर एक मकान मालिक को आए दिन ये चिंता सताती रहती है कि कहीं मेरा किराएदार मकान मालिक न बन जाए। लेकिन दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का रिसेंट लैंडमार्क जजमेंट है जो 2024 में पास किया गया है, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि कोई भी किराएदार मकान मालिक नहीं बन सकता। जजमेंट इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की ओर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, हमारे इस चैनल पे हम लीगल अपडेट्स और लीगल अवेयरनेस वाली वीडियोस लाते रहते हैं। वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियोस को शेयर भी जरूर कीजिएगा ताकि लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच जाए। तो चलिए बढ़ते हैं सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट की ओर। केस का नाम है ब्रिज नारायण शुक्ला वर्सेस सुदेश कुमार उर्फ सुरेश कुमार एंड अदर्स, जिसका सिविल अपील नंबर है 7502 ऑफ 2012। डेट ऑफ द ऑर्डर है 3 जनवरी 2024 यानी 3 जनवरी 2024। दोस्तों, इस केस में होता यह है कि ब्रिज नारायण शुक्ला जी ने एक प्रॉपर्टी को खरीदा था जो कि वो जमींदार से खरीदी हुई प्रॉपर्टी थी और उस जमींदार ने भी किसी और ओनर से खरीदा हुआ था उस प्रॉपर्टी को। तो ये जो प्रॉपर्टी है वो रजिस्टर्ड सेल डीड के थ्रू चलती आ रही थी यानी ट्रांसफर होती आ रही थी। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए ये बता दे कि जब भी हम कोई रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो हमें इसके पहले उस प्रॉपर्टी के कौन कौन से मालिक रह चुके हैं इसका पता आसानी से लग जाता है। तो इस केस में ब्रिज नारायण जी ने जो प्रॉपर्टी खरीदी थी वहाँ पे एक टेनेंट रह रहे थे जिसका नाम है सुदेश कुमार जी। तो ब्रिज नारायण जी इस प्रॉपर्टी के मालिक थे और सुदेश कुमार जी उनके किराएदार। प्रॉपर्टी को 1966 में खरीदा गया था। तब से कोई चेंजेस उस प्रॉपर्टी में नहीं किए गए थे, लेकिन अब ब्रिज नारायण जी को कुछ कंस्ट्रक्शन वहां करवाना था इसलिए वो वहां जाते हैं, लेकिन किराएदार उन्हें साफ साफ मना कर देता है कंस्ट्रक्शन के लिए, ये कहते हुए कि आपका इस प्रॉपर्टी पे कोई अधिकार नहीं है, आप यहाँ पे किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते क्योंकि हम यहाँ पे 1944 से यहाँ पे किराएदार हैं और हमारा ऑलरेडी एक केस आपसे पहले जो मालिक थे उनके साथ चल रहा है, जो जमींदार राय बहादुर हैं उनके साथ, और आप इस तरह से बीच में आकर कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। इस तरह से किराएदार ब्रिज नारायण को अपना प्रतिकूल कब्जा बता रहा था उस प्रॉपर्टी पे। उसके बाद ब्रिज नारायण सिविल कोर्ट को अप्रोच करते हैं, वहां पे वो अपना केस फाइल कर देते हैं। सभी फैक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए सिविल कोर्ट अपना निर्णय देता है ये कहते हुए कि यहाँ पे कोई एडवर्स पोजीशन का रूल यानी प्रतिकूल कब्जे वाला रूल लागू नहीं होगा। ब्रिज नारायण इस प्रॉपर्टी के ओनर हैं। इस फैसले से किराएदार एग्री नहीं होता है, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट को अप्रोच करता है और ये कहता है कि हम इस प्रॉपर्टी में 1944 से रह रहे हैं जिसकी वजह से मालिकाना हक हमारे पास आ चुका है। ब्रिज नारायण 1966 में प्रॉपर्टी को खरीदता है और 1975 में केस फाइल करता है जिसकी कोई बुनियाद ही नहीं है। यहाँ पे हाई कोर्ट का जो फैसला है, जो डिसीजन है, वो किराएदार के फेवर में आ जाता है और प्रॉपर्टी किराएदार के हक में चली जाती है। हाई कोर्ट के इस फैसले से एग्रीव्ड होकर ब्रिज नारायण पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, जहां पे ये सवाल खड़ा होता है कि क्या लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट के बीच एडवर्स पोजीशन यानी प्रतिकूल कब्जे का कानून लागू हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के सामने दोनों पक्ष को रखा गया, सेल डीड पेश किए गए, किस तरह से सेल डीड के थ्रू प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती आ रही है। सभी फैक्ट को ऑब्जर्व करने के बाद, दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट में ये क्लियरली मेंशन करती है कि हाई कोर्ट का निर्णय गलत है, उनका ऑब्जर्वेशन यहाँ पे गलत साबित होता है जो कि एक इरोनियस डिसीजन है। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जो टेनेंट के पास पोजीशन होता है वो परमिसिव पोजीशन होता है। परमिसिव पोजीशन यानी किराएदार को परमिशन दी जा रही है कि आप उस प्रॉपर्टी में रह सकते हो। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी एडवर्स पोजीशन के दायरे में नहीं आती है और एडवर्स पोजीशन के अपने कुछ प्रिंसिपल होते हैं जिसे क्लेम करने से पहले वो प्रॉपर्टी उस प्रिंसिपल के दायरे में आनी चाहिए। और रही बात टाइम लिमिटेशंस की, तो उसकी कोई अवमानना नहीं हुई है यहाँ पे, क्योंकि एडवर्स पोजीशन में 12 साल टाइम लिमिटेशंस है और ईयर 1944 को कंसिडर ही नहीं किया जाएगा क्योंकि ब्रिज नारायण जी ने प्रॉपर्टी 1966 में खरीदी
और ये केस फाइल किया गया है 1975 में, जो कि 12 साल के अंदर अंदर ही करना होता है। तो इसलिए प्रॉपर्टी का मालिकाना हक ब्रिज नारायण शुक्ला के पास ही रहेगा। कोई भी एडवर्स पोजीशन का क्लेम आप यहाँ पे नहीं कर सकते हो। आपके पास जो पोजीशन है वो परमिसिव पोजीशन है, ना कि एडवर्स पोजीशन। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को सेट असाइड किया। तो इस तरह से डिवीजन बेंच जस्टिस विक्रम नाथ एंड राजेश बिंदाल द्वारा एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया जाता है और हाई कोर्ट के फैसले को खारिज कर देते हुए ट्रायल कोर्ट की डिसीजन को यहाँ पे लागू किया जाता है और स्टेटस को मेंटेन करने का आदेश यहाँ पे पारित किया जाता है। दोस्तों, जजमेंट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की जा रही है, जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो इस डिसीजन से ये बात तो क्लियर हो गई है कि लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच एडवर्स पोजीशन लागू नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों एडवर्स पोजीशन का मतलब होता है कि 12 साल का कब्जा, यानी जो प्रॉपर्टी है उसकी जो मूल मालिक है उनके खिलाफ जाके अपना अधिकार जमाए रखना। तो यहाँ पे इस केस में किराएदार के पास परमिसिव पोजीशन था, यानी उनको परमिशन दी गई थी कि उस प्रॉपर्टी में वो रह सके। तो इस तरह से किराएदार अपना एडवर्स पोजीशन प्रूफ करने में असमर्थ रहे और प्रॉपर्टी का मालिकाना हक ब्रिज नारायण के पास चला गया, जो कि वो कानूनी तौर पे वही थे उसके मालिक। तो आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियोस में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।